बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यानी दीनी मिसाइल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है आज़ान और नमाज के मसाइल। आज की हमारी इस वीडियो में 3 मसले हैं। पहला मसला ये है कि दौरान अज़ान नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं। दूसरा मसला ये है क्या क्या औरत को भी आज़ान का जवाब देना चाहिए या नहीं। और तीसरा मसला ये है कि क्या वाकई अज़ान के बाद दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है। तो चलिए नाज़रीन चलते हैं इन मसलों के जवाबात की जानिब। अगर ये मेरी किताब का हवाला है ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। इसकी मुरतब व तहकीक हैं मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहब। नाज़रीन इस किताब में मुख्तलिफ 11 उलमा कराम के मसले या फतवे और उनके जवाबात तहरीर किए गए हैं। ये किताब आप गूगल से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आज के हमारे मसलों का सफ़ा नंबर है 335। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दौरान अज़ान नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं। तो नाज़रीन सवाल का जवाब ये है कि अगर किसी ने नमाज पहले से शुरू कर रखी हो तो पढ़ता रहे, वरना नमाज अज़ान के बाद शुरू करे। यानी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अज़ान हो गई है या नहीं और उसने नमाज शुरू कर ली, दौरान नमाज अज़ान होना शुरू हो गई, तो वो चूँकि अज़ान से पहले शुरू कर रखी थी इसलिए वो नमाज पढ़ता रहे और नमाज को मुकम्मल करे। लेकिन अगर ये तस्दीक हो कि अभी अज़ान नहीं हुई तो नमाज शुरू ना करे जब तक कि अज़ान ना हो जाए। दूसरा मसला ये है कि क्या औरतों को भी अज़ान का जवाब देना चाहिए या नहीं। तो नाज़रीन इस सवाल का जवाब ये है कि जी हाँ, मगर हैज़ व नफास वाली औरत जवाब ना दे। औरतों को अज़ान का जवाब देने की बड़ी फजीलत अहादीस में वारद हुई है। तीसरा मसला ये है कि सुना है कि अज़ान के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। तो नाज़रीन सवाल का जवाब ये है कि जी हाँ, ये बात कबूलियत का है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने मुअज़्ज़िन और अज़ान के बारे में कुछ बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आखिर में फरमाया कि जो कुछ मुअज़्ज़िन कहता है वो ही कहो, इसका जवाब दो और आखिर में जो मांगोगे दिया जाएगा। पक्के यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगें तो अल्लाह ताला लाजमी अता करते हैं। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को